services and protocols. तो हमने टेलनेट पढ़ा था, किसी भी राउटर को टेलनेट हो पाने के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है? राउटर हो या स्विच हो, वो टेलनेट हो पाए उसके लिए क्या करना पड़ता है? लाइन, है ना? लाइन का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय लाइन? लाइन का क्या मतलब होता है राउटर में? नहीं पता? नहीं पता? कोई भी नहीं पढ़ता क्या बुक? हम्म। तो एक राउटर में हमने पढ़ा इंटरफेस। इंटरफेस क्या क्या होती है? इंटरफेस से क्या समझते हो आप? बिल्कुल सही, शाबाश। राउटर के गेट्स हैं इंटरफेसेस, जहां से डेटा या ट्रैफिक रिसीव करता है राउटर या ट्रांसमिट करता है। वेरी नाइस। तो लैब इसके अंदर कुछ लाइंस होती हैं, जैसे लाइन कंसोल, लाइन ऑक्सिलरी, लाइन वीटीवाई। ये लाइंस होती हैं हमारे राउटर्स में, स्विचेस में, फायरवॉल्स में। लाइन कंसोल से अगर किसी भी डिवाइस को आप लोकली एक्सेस करना चाहो, लोकली एक्सेस मतलब यहीं पे हूं मैं, मेरे लैपटॉप है मेरे पास, और ये एक फ्रेश डिवाइस है, इसको मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? कंसोल पोर्ट में उसके केबल लगेगी, एक मेरे पोर्ट यूएसबी में आके ये केबल का दूसरा सिरा लग जाएगा, और फिर मैं ये वाला प्रोग्राम खोलूंगा जिसे हम लोग पटी नाम से जानते हैं, और इसमें मैं सीरियल को सेलेक्ट करूंगा। कॉम पोर्ट मेरे डिवाइस पे कौन सा है, उस कॉम पोर्ट को सेलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा, तो मेरे को ये डिवाइस का कमांड लाइन दिख जाएगा। फिर मैं इधर कमांड चला सकता हूँ और कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। सो दिस इज द वे। कैसे? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? तो लाइन कंसोल डिवाइस को लोकली एक्सेस करने के लिए, ऐसे ही अगर एक फ्रेश डिवाइस है मेरा, फ्रेश डिवाइस है, और इस डिवाइस को मैं रिमोटली एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो ये डिवाइस है और मैं हूँ, मान लीजिए रिमोट लोकेशन पे, ये दिल्ली में है और मैं हूँ जयपुर में। तो अभी इसको एक्सेस करने के लिए टेलनेट या एसएसएच कर सकता हूँ, लेकिन ये तो फ्रेश डिवाइस है, इसमें कोई आईपी नहीं है। किसको टेलनेट करूँ, किसको एसएसएच करूँ, किसको पिंग करूँ? तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, कंसोल से जैसे कनेक्ट करते हैं वैसे ही हम इसको जयपुर से दिल्ली कनेक्ट कर देंगे। बोले कैसे? उसके लिए आपके इस जयपुर वाले सिस्टम से एक कनेक्ट होगा टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन से सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर से फिर टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन जो है वो जाके लगेगी राउटर के ऑक्सिलरी पोर्ट पे। तो ये जो ऑक्सिलरी पोर्ट होगा डिवाइस का, ये ऑक्सिलरी पोर्ट से मैं रिमोटली टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये मेथड आमतौर पे यूज नहीं होता, अब तो ये लाइन आना ही बंद हो गई आपके डिवाइसेस पे, अब नहीं आती। क्यों?
क्योंकि ऑक्सिलरी पोर्ट पे आपको एक कोई ना कोई नंबर तो असाइन करना पड़ेगा, बाकी कॉन्फ़िग तो नहीं है इस डिवाइस पे, लेकिन एक नंबर असाइन। अब जब नंबर असाइन कर रहे हैं तो आईपी भी असाइन कर दो भाई, फिर हम टेलनेट ही कर लें या एसएसएच ही कर लें। तो मतलब ये डिवाइस बिल्कुल भी फ्रेश डिवाइस 100% फ्रेश भी नहीं है। ऑक्सिलरी लाइन की तो कॉन्फ़िगरेशन कर दी ना आपने, तभी तो ये इधर से कनेक्ट हो पाएगा डायल करके नंबर। सो फिर भी ये लाइन आती थी कि चलो ठीक है, बाकी का कॉन्फ़िगरेशन तो रिमोटली इसके थ्रू हम कर ही सकते हैं। और तीसरी लाइन आती है वीटीवाई लाइन, वर्चुअल टर्मिनल लाइन। ये जो दो लाइनें थी स्टार्टिंग वाली, ये तो थी फिजिकल लाइंस जो दिखती हैं आपके डिवाइस के ऊपर, पोर्ट, कंसोल पोर्ट भी दिखेगा, ऑक्सिलरी पोर्ट भी दिखेगा। लेकिन ये वीटीवाई लाइन वर्चुअल टर्मिनल लाइन कहलाती है। अरे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, तुम चॉकलेट खाने में बिजी हो। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। वर्चुअल टर्मिनल लाइन, वीटीवाई। सो ये क्या है, ये नाम से ही पता लग रहा है ये वर्चुअल है, इसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये वर्चुअल लाइन है। और ये लाइन किस तरह से इस्तेमाल की जाती है किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए? आपका कोई भी टेलनेट या एसएसएच ट्रैफिक जब जाएगा किसी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, तो वो घुसेगा तो आपके इंटरफेस से ही घुसेगा। लेकिन इंटरफेस से आने के बाद वो ट्रैफिक वो पूछता है, हाँ भाई क्या ट्रैफिक है? बोले साहब टेलनेट करने आया हूँ, एसएसएच करने आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। एक्सेस करने ही आ रहा है ना, एक्सेस करने के लिए तो ये मेरे पास में तीन लाइनें हैं, कंसोल पे तो जुड़ा नहीं, ऑक्सिलरी नहीं। अच्छा वर्चुअली तुम कनेक्ट हो रहे हो टेलनेट या एसएसएच से, तो भाई ये इसको लाइन वीटीवाई के पास भेज दो। ये वर्चुअल लाइन है। किसी भी डिवाइस को रिमोटली अगर एक्सेस करते हैं टेलनेट या एसएसएच के थ्रू, तो वो ट्रैफिक आपका कौन सी लाइन हैंडल करती है? वीटीवाई लाइन। तो ये वर्चुअल टर्मिनल लाइन है, और ये लाइंस बहुत सारी होती हैं, ये यानी 0 से 15 तक होती हैं, आमतौर पे 16 वीटीवाई लाइंस होती हैं एक डिवाइस के ऊपर। कंसोल लाइन कितनी होती है? एक। ऑक्सिलरी लाइन एक। लेकिन वीटीवाई लाइन 16। क्या मतलब है इसका 16 वीटीवाई होने का? हाँ, एक साथ 16 लोग इसको टेलनेट या एसएसएच कर सकते हैं, है ना? सो दिस इज हाउ द लाइंस वर्क। एनी क्वेश्चंस? नो? ऑल गुड? समझ आया लाइंस का हिसाब किताब? तो अगर मैं मेरे डिवाइस को टेलनेट या एसएसएच करना चाहता हूं, तो उसके लिए पहले से डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, एक ऐसा आईपी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए जो कि बाहर से रीचेबल हो, जिसको लोग पिंग करा सकें, जिस तक पहुंच सकें। तो एक आईपी एड्रेस होना चाहिए एटलीस्ट जो रीचेबल हो, तब आपका डिवाइस को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो टेलनेट या एसएसएच के थ्रू। तो हमारा जो पैकेट ट्रेसर है, इसमें ये है 3 राउटर वाला सिनेरियो। ये कॉन्फ़िगर्ड भी हैं, कोई एक्सेस लिस्ट इसमें है तो अपन हटा देते हैं जो कल हमने लगाई थी। तो एक्सेस लिस्ट इसमें एक है, ये एसीएल नाम से, इसको हटा देते हैं। नो आईपी एक्सेस लिस्ट एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल। ठीक है, हट गई। इस पे चल के देख लो। नो एक्सेस लिस्ट इस पे है एक वन, नो एक्सेस लिस्ट वन। चलो अब पिंग पोंग तो हो ही जाएंगे ये आपस में। इसको किससे पिंग करा रहा हूँ? इस पीसी से इस राउटर को पिंग करा रहा हूँ, लंदन वाले।
या पीसी को ही पिंग करा लेते हैं। पिंग 50.1 हो रहा है, पिंग 50.1 10 से। 50.2 को भी पिंग करवा लो। 50.2 इज दिस गाय। ठीक है, हो रहा है। टेलनेट करूं मैं 50.100 को, टेलनेट भी हो रहा है। अरे अच्छा, इस पे कुछ टेलनेट के यूजर नेम पासवर्ड गलत सेट कर रखे, मतलब हमें मालूम नहीं है क्या है। शो रन, तो अब हम देखेंगे सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन भी क्या पता हमने चालू कर दी हो। अच्छा, INS कैपिटल कैपिटल में है। ठीक है, तो ये राउटर टेलनेट हो पाए उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो लाइन VTY पे जाके मुझे कमांड देना पड़ेगा लॉगिन। लॉगिन करने के टाइम पे ऑथेंटिकेशन आपका रेडियस सर्वर से हो या फिर लोकल यूजर नेम पासवर्ड उस पे बने हुए हैं। रेडियस, व्हाट्स दैट? वो क्या होता है भाई? सुने हो कभी रेडियस सर्वर? अरे यार तुम भी, बाकी सब तैयार थे ये कहने के लिए कि नहीं सुने, फालतू। हाँ, क्या बताए तुम? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो रेडियस सर्वर का काम क्या है? हमारे नेटवर्क में ये कुछ डिवाइसेस है और मैं क्या चाहता हूँ, इन डिवाइसेस पे इस टाइप से कनेक्टिविटी है और अच्छी है ना फोटो? इसका नाम क्या है? वंश। हाँ। सो क्या होता है ना कि आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइस होते हैं, राउटर हो, स्विच हो, चाहे फायरवॉल हो, है ना, आप इन डिवाइसेस को एक्सेस करते हो टेलनेट या SSH करके, है ना। तो ये मेरा पीसी है, इस पीसी से मैं ये स्विच को टेलनेट करके SSH करके एक्सेस करता हूँ, है ना, या फिर ये फायरवॉल को या ये राउटर को। तो इनका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है, मैनेजमेंट आईपी एड्रेस, जिससे इनको एक्सेस करके हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे राउटर का मैनेजमेंट आईपी है 1.1.1.1, फायरवॉल का 1.1.1.2, स्विच का 1.1.1.3, ऐसा, है ना। तो ये जो मैनेजमेंट आईपी हैं इन्हीं को टेलनेट या SSH करते हैं हम लोग। इस पीसी से करेंगे तो इस पीसी पे जाके मैं कमांड क्या दूंगा, टेलनेट 1.1.1.1। ठीक है ना। तो ये कमांड लगाने पर क्या होएगा कि इस राउटर के पास में रिक्वेस्ट जाएगी टेलनेट की। अब ये राउटर क्या करेगा हमसे, ये हमसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड। ये जो यूजर नेम और पासवर्ड ये पूछ रहा है, ये या तो इस राउटर पे ही बने हुए हों, है ना, या फिर ये यूजर नेम पासवर्ड हमारा एक सर्वर है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, विंडोज का, उस सर्वर पे बने हुए हूँ। भाई मेरी कंपनी के जितने भी यूजर है ना, सबके अकाउंट, यूजर अकाउंट किस पे बने हुए हैं? इस सर्वर पे। मेरी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। वो जब भी लॉगिन करते हैं अपने लैपटॉप पे, तो वो जो यूजर नेम पासवर्ड देते हैं वो एक सर्वर पे जाके चेक होता है, तभी लॉगिन हो पाता हूं मैं। अब जब मैं मेरे कंप्यूटर में यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ ना, मेरी कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट होता हूँ और उसके बाद जब यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन होता हूँ, तो मेरे इस लैपटॉप पे दिए गए यूजर नेम पासवर्ड को जांचने के लिए रिक्वेस्ट किधर जाती है? इस सर्वर के पास।
ये सर्वर अपनी लिस्ट में देखता है कि इसने यूजर नेम पासवर्ड जो दिया वो सही है क्या। हाँ है भाई, ये यूजर अपनी लिस्ट में, पासवर्ड भी ठीक है, तो फिर आप लॉगिन कर जाते हो। और अगर गलत दिए हैं तो ये लॉगिन नहीं करने देगा आपको। ऐसे ही किसी भी राउटर या स्विच में या फायरवॉल में जब भी आप टेलनेट या एसएसएच करोगे तो ये यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। वो यूजर नेम पासवर्ड आपने यहीं पे बना ही रखा अपना अकाउंट। तो R1 को ये बोल दें कि भाई जब भी तेरे पास में कोई आए टेलनेट या एसएसएच करने, तो उनसे तू क्या पूछेगा जवाब में, उनसे तू पूछना यूजर नेम पासवर्ड बता। यूजर नेम पासवर्ड ये बताएगा, बताने के बाद में तू क्या करना, तू उसको जांचने के लिए इसके पास भेज देना। इसके पास बने हुए हैं भाई, यहाँ हजारों अकाउंट बना रखे हैं ना मैंने, कंपनी के लोग जो काम करते हैं उनके। क्या वो हजारों अकाउंट इसमें भी बनाऊं, इसमें भी बनाऊं, इसमें भी बनाऊं? बोले मेरे नेटवर्क में तो ये 3 ही डिवाइस थोड़ी है, 300 डिवाइस है, उन सब पे आप हजारों हजारों अकाउंट बनाओगे थोड़ी। वो फिर मैनेज कैसे होंगे? एक बंदा छोड़ के चला गया कंपनी, तो अब सारे 300 डिवाइस पे जा जाके उसका अकाउंट हटाओ। अब किसी यूजर ने कहा कि भाई मेरे को तो पासवर्ड चेंज करना है, मेरा पासवर्ड किसी को पता लग गया, तो अब वो कौन करेगा? वो यूजर जा जाके करेगा या एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, 300 डिवाइसेस में करेगा? ये तो मतलब दिस नॉट द वे, ऐसे नहीं काम चलता है नेटवर्क। तो क्या करें? तो बोला ये है ना, ये एक ही जगह बना लो ये अकाउंट सारे, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में ये सारे अकाउंट्स यूजर्स के यहीं बनेंगे। चाहे आप अपने लैपटॉप पे लॉगिन हो रहे हो तो भी ये पूछने के लिए इधर ही आता है, यही इसको बोलता है हाँ सही है या नहीं यूजर नेम पासवर्ड। राउटर को, स्विच को, फायरवॉल को, जिनको भी आप एक्सेस कर रहे हो उन लोग भी आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेंगे। और ये यूजर नेम पासवर्ड आप दोगे तो इसको जांचने के लिए ये सर्वर के पास भेजेंगे। उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी ना R1 पे, फायरवॉल पे, स्विच पे, कि तुम्हारा सर्वर कौन है, ताकि इसको पता रहे कि जब भी मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड आएंगे तो उनको चेक होने के लिए कहाँ भेजूं, इसके पास। ये सर्वर का मान लो IP है 10.10.10.10, तो ये बताना पड़ेगा इसको कि तुम्हारा सर्वर कौन है ना। तो ये सर्वर इसको जवाब देगा कि हाँ भाई इसने सही बताए हैं, तो फिर ये इसको टेलनेट करने के लिए अलाउ कर देगा। अगर ये जवाब देगा नहीं नहीं जो यूजर नेम पासवर्ड आए तेरे पास वो गलत है, तो फिर ये टेलनेट या SSH नहीं होने देगा। इस सर्वर को रेडियस सर्वर भी बोलते हैं, जो ये ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा है। और ये राउटर पे, ये फायरवॉल पे, ये स्विच पे जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस काम को करवाने के लिए सर्वर से, उसको बोलते हैं AAA। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, ये 3 काम करवा सकते हैं AAA सर्विस से। हम लोग के सिलेबस में एक काम है ऑथेंटिकेशन। तो हम ये करके देखेंगे इस राउटर पे कि हम जब इस राउटर के ऊपर ऑथेंटिकेशन इस सर्वर से करवाना चाहते हैं, अगर कोई भी इसको टेलनेट या SSH करने के लिए आए, ये यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, ये यूजर नेम पासवर्ड देगा, उसको ये यहाँ जांचने के लिए भेजेगा, ये उसको जवाब देगा सही है या नहीं, और उसी के आधार पे ये इसको टेलनेट के लिए या SSH के लिए अलाउ करेगा। ये काम किस फीचर से करवाया जाता है डिवाइसेस पे? AAA। मतलब AAA की कॉन्फ़िगरेशन हर डिवाइस पे करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये सर्वर फिक्स है, ये कॉन्फ़िगरेशन कभी बदलेगी नहीं, एक बार का काम है, करके सब पे छोड़ दो, है ना। बार बार यूजर नेम पासवर्ड बनाने का टंटा ही नहीं रहा ना। अभी ये डिवाइस इस AAA सर्वर के पास आएगा। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस सर्वर या ADS सर्वर। कोई डाउट? नेटवर्क का डिजाइन समझ में आया ना? हाँ। तो टेलनेट या SSH के टाइम पे यूजर नेम पासवर्ड पूछे जाएंगे, तो यूजर नेम पासवर्ड 2 जगह हो सकते हैं, या तो डिवाइस पे लोकली बना लो। भाई आपका ये सर्वर ही नहीं है, छोटी सी कंपनी है, 5 लोग काम करते हैं, तो आपको ये सर्वर की आवश्यकता ही नहीं है ना। 5-5 अकाउंट ही तो बनाने हैं छोटे से नेटवर्क में कुछ डिवाइस पे। तो आप क्या करो, आप राउटर पे ही यूजर बना लो। बनाया था हमने, बनाया था ना, किस कमांड से? यूजर नेम, इसको पासवर्ड क्या देना है इसका, सिस्टम, बस बन गया यूजर। यही यूजर हमने यहाँ बना दिया एक यूजर। ये यहाँ भी हो सकता था अगर ये होता, तो ये तो है नहीं अब हमारे पास। तो अब इस
राउटर को ये कहना पड़ेगा ना भाई तेरे पास में अगर लाइन वीटीवाई से कोई टेलनेट या एसएसएच करने आए तो वो उसके यूजर नेम पासवर्ड मांगना, और वो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ जांचने के लिए भेजना, खुद ही जांच लेना, तेरे पास ही बने होने चाहिए लोकल, या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए किधर भेजना, इसके पास। तो ये भी ऑप्शन है। तो यहाँ दो ऑप्शन है, मैंने बताया था लाइन वीटीवाई में जाके लॉगिन के लिए दो ऑप्शन है, एक तो लोकल कि भैया खुद ही जांच लेना तेरे ही ऊपर बने होने चाहिए ये अकाउंट, या फिर थ्रू ट्रिपल ए के थ्रू ऑथेंटिकेट होने के लिए सर्वर पे भेज। तो अभी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, लोकल। जब ट्रिपल ए पढ़ेंगे तब इसका इस्तेमाल करके देखें। अब आई ना बात समझ में, ये दोनों ऑप्शन किस लिए हैं, खुद ही जांच के और चेक करके बोल दे हाँ सही है या गलत है तो लोकल, और ट्रिपल ए सर्वर के पास में भेजे, रेडियस सर्वर के पास में भेजे ये यूजर नेम पासवर्ड की जानकारी, और ये चेक करके भेजे हाँ भाई ये सही है, और फिर ये इसको अलाउ करें, तो वो कहलाता है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। ऑलराइट, समझ में आया? वंश, समझ में आया भाई? आप इधर नहीं देख रहे? आपकी कॉपी कहाँ है, पेन कॉपी कहाँ है, लाए हो बेटा? बैग में है निकालो, निकालो, उसमें नोट करेंगे। निकालो, शाबाश, चलो चलो जल्दी करो। ओके, लाइन VTY 024 गया मैं अभी, और यहां मैं करता हूं लॉगिन। ऑप्शन क्या क्या है, ऑथेंटिकेशन जो कि ट्रिपल ए वाला मेथड है, और एक है लोकल। तो अभी हमको क्या करना है भाई साहब, लोकल। ये कह रहा है ट्रिपल ए चालू है आपके इस सिस्टम पे। हाँ कल कमांड चलाया था नो ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ये हटा दो। ये हटा दोगे तो ट्रिपल ए बंद हो जाएगा, वापस से लाइन VTY पे जाएंगे, और अब इसको कहेंगे भाई अब तो लोग लॉगिन लोकल कर ले, तो ये कर लेगा। ठीक है साहब। लाइन VTY पे गए, बोला हमने लॉगिन लोकल, बस एक ही कमांड लगानी है लाइन VTY पे, बाहर आ जाओ। यूजर हमने बनाना था, बना दिया हमने, किस नाम से, सिस्को सिस्को, बन गए। दो दो कमांड चलाई हमने, एक तो लॉगिन लोकल लाइन VTY पे जाके, और एक यूजर बनाने के लिए यूजर नेम पासवर्ड। अब मैंने पीसी को कहा कि यार अब तू कर टेलनेट कर इसको। पीसी कहता है टेलनेट करें, अच्छा इनेबल पासवर्ड वगैरह कुछ है तो हटा दो, नो इनेबल पासवर्ड, नो इनेबल सीक्रेट, हटा दो, है ना, वो नहीं लगाया मैंने। अभी मैंने कहा बस अभी कर तू टेलनेट, यूजर नेम पूछा, मैंने दिया सिस्को, पासवर्ड भी सिस्को, पहुंच गए लंदन, है ना। इनेबल, ये कह रहा है पासवर्ड ही नहीं लगा रखा आपने इनेबल। अरे तो मैंने कहा जरूरी थोड़ी है पासवर्ड लगाना, बोले टेलनेट या एसएसएच कर रहे हो किसी भी डिवाइस को तो उस समय आपको इनेबल पासवर्ड लगा होना चाहिए, नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। यार ये बड़ी जबरदस्ती है, कंसोल पे तो नहीं मांगता वो, कंसोल पे तो ये देखो, मैं इससे बाहर बाहर आ गया, यहाँ इनेबल किया तो यहाँ तो नहीं मांग रहा, लंदन वाला राउटर इधर क्यों मांग रहा है। बोले भाई यही नियम है, यही नियम है, टेलनेट या एसएसएच करोगे तो इनेबल पासवर्ड सेट होना मस्ट है, जरूरी है। कर देते हैं, कौन ती इनेबल पासवर्ड ये देना बंद करो, अब देंगे इनेबल सीक्रेट हमेशा, क्योंकि ये सेफ है ना। सिस्को दे दिया हमने, अब हमने यहाँ दिया इनेबल, अब पूछ लिया पासवर्ड सेट है ना, इसलिए सिस्को दिया, अब अंदर आ गए। तो टेलनेट हो पाए एक डिवाइस, उसके लिए क्या किया हमने, हमने तीन कमांडें लगाई। कौन कौन सी, एक तो भाई साहब लाइन VTY पे जाके, लाइन VTY पे जाके लॉगिन लोकल, एक हमने बना दिया साहब यूजर, और एक हमने देना है इनेबल सीक्रेट। तो ये तीन काम करने हैं, ये तीन काम करोगे डिवाइस पे तो वो टेलनेट हो पाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी मिस कर दोगे तो वो टेलनेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये तो हुआ टेलनेट। अब करते हैं SSH।
किसी भी डिवाइस को अगर मैं SSH करूं, SSH और टेलनेट में क्या फर्क है? SSH सिक्योर है, उसका फुल फॉर्म ही यही है, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल में क्या होता है ना कि जो सिक्योर कैसे है, पासवर्ड या डेटा? नहीं, एक तो होता है यूजर का डेटा और एक होता है यूजर नेम पासवर्ड। सर उसके लिए तो MD5 इनेबल रहता है ना सर, MD5 की रहती है किसके लिए? यूजर नेम पासवर्ड के लिए, यूजर नेम पासवर्ड के लिए सर। हाँ, तो डेटा एनक्रिप्टेड रहता है। अच्छा, SSH हमने किया एक पीसी से एक राउटर को। अब क्या होएगा, ये राउटर्स को, ये राउटर का IP है 1.1.1.1, इस पीसी से हमने SSH किया 1.1.1.1, रिक्वेस्ट गया, ये कहेगा हाँ भाई यूजर नेम बता, ये यूजर नेम पासवर्ड दिया और इसने कहा हाँ ठीक है हो जा कनेक्ट। ये जो यूजर नेम पासवर्ड अब ये आदान प्रदान हुआ ना, ये जानकारी का इसने जो भेजा, ये जाएंगे हैश्ड फॉर्मेट में। SSH में आपके यूजर नेम पासवर्ड्स हमेशा हैश होके जाते हैं, इसलिए ये सेफ कहलाता है। समझना फिर से, SSH में ये यूजर नेम पासवर्ड हैश होके जाएंगे, इसलिए ये सिक्योर कहलाता है। और ये जो टेलनेट हमने किया था, इसमें यूजर नेम पासवर्ड जाएंगे प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट में जाएंगे तो कोई भी अगर उसको कैप्चर कर लेगा रास्ते में तो उसको देख पाएगा यूजर नेम पासवर्ड को। यूजर नेम पासवर्ड ही चोरी हो गए तो भैया हमारा काम निपट गया, क्योंकि उनको कोई भी इस्तेमाल कर लेगा फिर। तो यूजर नेम पासवर्ड का जो खेल है वो बहुत सिक्योर वे में होना चाहिए, और SSH इसी बात को इंश्योर करता है। ठीक है जी, क्लियर है ना? अब डेटा कौन सा? यूजर्स का डेटा। तो भाई जो नेटवर्क में ये यूजर्स भेज रहे हैं, सर्वर्स को भेज रहे हैं, वो डेटा को एनक्रिप्ट SSH से, SSH का सेशन तो इस पीसी जो कि इसको टेलनेट कर रहा है और इस राउटर के बीच में बना है, बाकी पीसीज का डेटा क्या एनक्रिप्ट नहीं होगा क्या? तो डेटा एनक्रिप्ट होना आपके SSH वाले सेशन पे निर्भर थोड़ी कर रहा है। फिर तो आपके हर डिवाइस से SSH सेशन करेंगे क्या इस डिवाइस पे? नहीं ना। यूजर, हम यूजर को क्या लेना देना है राउटर किधर है उसके साथ SSH करना है। ये यूजर तो अपना डेटा भेजेंगे, अब वो डेटा जब आपके नेटवर्क से बाहर निकले तो एनक्रिप्ट होके निकले, इसके लिए तो VPN टनल्स है ना, वो आगे पढ़ेंगे हम। वो अलग चीज है, डेटा का एनक्रिप्शन इज डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो इनके बीच में यूजर नेम पासवर्ड का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब जो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है डिवाइस पे एक्सेस प्राप्त करने के लिए, वो आपकी सिक्योर वे में हो रही है। इज दिस क्लियर? राइट देन, SSH का कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई जो टेलनेट के लिए काम किया है ना, वो काम तो करना ही करना पड़ेगा। टेलनेट के लिए जो काम किया वो तो करना पड़ेगा, और उसके अलावा कुछ दो तीन चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। तो वो दो तीन चीजें एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ेगी, इधर देखो। डिवाइस पे गए, एक तो ये टेलनेट सेशन जो हमने चला रखा है इसको तो कर देते हैं बंद, है ना? बाहर आ गए। अच्छा, बाहर नहीं आए और मैं इसी पे रहूं, लंदन वाले राउटर पे भाई साहब कोई तो पहुंच गया है ना, डिवाइस टेलनेट कर लिया। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ लंदन वाले डिवाइस का एडमिनिस्ट्रेटर, मैं ये देखना चाहूँ कि इस डिवाइस को कौन कौन एक्सेस कर रहा है। तो शो यूजर्स कमांड है,
शो यूजर्स कमांड में ये बता देगा कि इस डिवाइस को कौन कौन एक्सेस कर रहा है इस समय और कैसे। तो ये दिखाएगा, देखो दो कनेक्शन, एक कनेक्शन तो हो रहा है लाइन कंसोल पे, वो तो यही है ना जो अभी दिख रहा है आपके सामने, ये मैंने कंसोल के थ्रू एक्सेस कर रखा है ना इस डिवाइस को, यहाँ पर ये CLI मोड। और एक है लाइन VTY से सेशन बना हुआ, वो कौन सा है, ये वाला सेशन जो मैंने कर रखा है ना इसको टेलनेट, ये वाला सेशन। तो ये वाले कंसोल वाले सेशन में तो कोई यूजर यूजर का चक्कर ही नहीं होता, कंसोल में तो नहीं पूछता ना यूजर नेम पासवर्ड। इसमें पूछा टेलनेट में, तो हमने क्या दिया था, यूजर नेम सिस्को। तो ये देख रहा है ना सिस्को है, यानी कि ये वाला सेशन कौन है जिसने ये सेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है। यहाँ यूजर हमने क्या दिया है, सिस्को। तो ये बता रहा है आपको कि ये सिस्को नाम का यूजर है भाई जो एक्सेस कर रहा है। और इसका IP क्या है, 10.1.1.1, ये PC जिसका IP, तो इसने लोकेशन भी बता दिया कि कौन है वो डिवाइस जो एक्सेस कर रहा है इसको लाइन VTY पे, और वो यूजर कौन है जो यहाँ से लॉगिन हुआ है। तो एक डिवाइस को कितने लोग एक समय में एक्सेस कर रहे हैं कंसोल से, ऑक्सिलरी से या VTY से, जो भी लाइन है उसके द्वारा, तो वो सारी जानकारी इस कमांड से आपको मिल जाती है, शो यूजर्स। क्लियर है? ओके। तो अब SSH की कर दें कॉन्फ़िगरेशन, इससे तो बाहर आ जाता हूं मैं, है ना? क्लियर है ना? क्लियर है, ध्यान दो बेटा, हाँ ध्यान दो, शाबाश। अब देखो यहाँ पर ग्लोबल मोड में जाएंगे। अब SSH की कॉन्फ़िगरेशन है तो सिक्योरिटी कम्स इनटू पिक्चर, सिक्योरिटी का काम है कुछ ना कुछ। तो हम लोग की यहाँ कमांड क्या चलेगी इस मोड पे, यहाँ कमांड चलाएंगे SSH, IP SSH। SSH के कुछ वर्जन होते हैं भाई, कौन से वर्जन, वर्जन 1 और 2। बाय डिफॉल्ट 1 चलता है, आप चाहो तो 2 चला दो। आप अगर कोई वर्जन नहीं दोगे यहाँ तो क्या चलेगा, बाय डिफॉल्ट वर्जन 1। आप चाहो तो 2 चला दो। अब ये वर्जन 1 और 2 में क्या डिफरेंस है ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये दो वर्जन है, IP SSH, है ना। मैंने कोई भी वर्जन नहीं दिया है, इनको ले लेने दो, जो भी ले रहा है वर्जन 1 लेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन की बारी आती है। तो देखो SSH को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक तो इस डिवाइस पे डोमेन नेम देना पड़ता है। इस डिवाइस को एक एक होस्ट नेम बहुत जरूरी है, अगर आपने होस्ट नेम नहीं दे रखा तो गड़बड़ है। और एक आपको डोमेन का नाम भी देना पड़ेगा कि ये कौन सी कंपनी के डोमेन में बैठा हुआ है। जैसे यहां देंगे IP डोमेन नेम ins.com, ins.com, ये मैंने डोमेन नेम दिया कि भाई ये कौन सा कंपनी है, INS नाम की कंपनी है, उसी के डोमेन का मेंबर है ये वाला डिवाइस। क्योंकि SSH में क्या होता है ना कि डिवाइसेस जब एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं तो वो सेम डोमेन के मेंबर होने चाहिए। जो यूजर है वो कौन से डोमेन का होना चाहिए, इसी डोमेन का यूजर होना चाहिए। MCSA जब आप पढ़ोगे ना, अब आपकी क्लास चालू होगी तो ये डोमेन्स के बारे में तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिलहाल समझ लो कि एक डोमेन का नाम देना जरूरी है, जो कि हमने यहाँ दे दिया ins.com। अब पहली चीज ये, दूसरा होस्ट नेम देना जरूरी है। अगर डिवाइस का आपने नाम राउटर ही रहने दिया ना डिफॉल्ट नेम, तो फिर ये नहीं चलेगा, आपको ये देना जरूरी है, कोई भी होस्ट नेम डिफॉल्ट वाले को छोड़ के। दो काम। तीसरा काम आपको यहाँ क्रिप्टो की, अब भाई एक की जनरेट करवानी है हमें जिसकी से हैशिंग होगी। तो वो जो की है वो की कैसे जनरेट करेंगे, क्रिप्टो की जनरेट RSA जनरल कीज मॉड्यूलस
1024 अब देखो ये कमांड क्या है, लुक एट इट फर्स्ट, देख लो भाई साहब। कमांड क्या है कि हम लोग क्रिप्टो की जनरेट करवा रहे हैं। कौन सी की? एक RSA की होती है, और ये एक जनरल की है जिसकी साइज क्या है, 360 से 4096 तक साइज दे सकते हैं की का साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही सिक्योर होगा आपको मेथड। 4096 बेस्ट है, 360 वर्स्ट है। तो हमने बीच में कहीं दे दिया 1024। इतने बिट का एनक्रिप्शन या इतने बिट का हैशिंग कर देना। एंटर। एंटर करते ही ये कह रहा है कि जनरेटिंग 1024 बिट RSA keys will be non-exportable, SSH is enabled now, SSH वर्जन 2 इनेबल हुआ है भाई, इसमें 1 नहीं हुआ है बाय डिफॉल्ट। कौन सा वर्जन? 1.99 मतलब 2, वर्जन 2 इनेबल हुआ है। और ये किसके लिए जनरेट हुआ है? ये देखो, ये पहली लाइन, द नेम फॉर द की का नाम क्या है? london.ins.com। अगर मैं इसका होस्ट नेम नहीं दूंगा और डोमेन नेम नहीं दूंगा तो फिर इस की का नाम ही नहीं लेगा। ये इसका नाम किधर से उठाता है की का? ये नाम उठाता है राउटर के होस्ट नेम और उसके डोमेन नेम से। तो इसलिए होस्ट नेम देना और उसका डोमेन नेम डिफाइन करना ये आवश्यक है। उसके बाद ये की जनरेट करेगा, और की जनरेट करवाने के लिए कमांड क्या है भाई साहब? ये वाली। हो गया SSS चालू। बाकी काम तो करनी है, इनेबल पासवर्ड देना है जो हम टेलनेट के टाइम दे चुके। लाइन VTY पे लॉगिन लोकल देना था, वो हम दे चुके। और इनेबल यूजर नेम बनाना था, यूजर नेम पासवर्ड वो हम बना ही चुके। तो जो टेलनेट में काम किए थे तीन, वो तो होने ही होने थे। उसके अलावा हमने यहाँ पर तीन काम किए। क्या? एक तो इसका होस्ट नेम दिया, एक इसका डोमेन नेम दिया, और दूसरा डोमेन नेम किधर दिया? ये रहा, डोमेन नेम दिया। और तीसरा हमने क्रिप्टो की जनरेट करवा ली। तो अब टोटल कितने काम हो गए? 6। कितने काम हुए? 6 काम। ठीक है ना? टेलनेट में 3 जो जरूरी है, मस्ट है, और SSH में 6। सर ये क्लियर? जो डोमेन नेम, हाँ जी। ये जो डोमेन नेम में जितने भी राउटर है जिस पे अपन सेम डोमेन नेम डालेंगे तो उनका ये 1024 ही की जनरल की इतना ही होना चाहिए या फिर चेंज कर सकते हैं? देखो, डोमेन के नाम से फर्क नहीं पड़ता है कि क्या डोमेन नेम है। ये चेक करता है कि कुछ तो है, की का नाम रखना है तो कुछ तो डोमेन चाहिए इसको। अब आपने यहाँ INS.com, अब जनरली एक कंपनी के जितने भी डिवाइस होते हैं उनमें डोमेन नेम क्या होता है? वो कंपनी का नाम है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है देने को। एक राउटर पे INS दे दो, इस स्विच पे आप सिस्को दे दो, इसके ऊपर आप XYZ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डोमेन नेम चाहिए बस। तो अब हम डोमेन नेम तो जनरली वही देंगे जो हमारी कंपनी का डोमेन बना रखा है हमने। तो INS, ये डोमेन नेम का इंपॉर्टेंस तब आएगा जब आप इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के पास में रिक्वेस्ट भेजोगे ना, तब तक नहीं आएगा। ठीक है ना? क्योंकि इस डोमेन में फिर ये सर्वर भी इसी डोमेन का होना चाहिए, INS.com। तो ये सर्वर और ये राउटर सेम डोमेन में है, ये चेक करते हैं डोमेन नेम्स भी। तो जब हम लोग AAA कॉन्फ़िगर करते हैं तब इसका महत्व ज्यादा। अभी फिलहाल तो आप जो कुछ रखना चाहो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं यहाँ से SSH करूंगा ना इस PC से, तो इस PC को कोई डोमेन में थोड़ी डाल रहा हूं मैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहा इस पे मैं, नथिंग, है ना? तो ये PC जो है ये कोई डोमेन का मेंबर नहीं है, लेकिन इस पे डोमेन नेम तो दिया ना मैं, इस पे लंदन पे। तो ये एंड पॉइंट्स पे किसी पे डोमेन डिफाइन नहीं किया, मैं सिर्फ ये राउटर पे डिफाइन किया हूँ। तो अगर ये जरूरी होता तो हर जगह डिफाइन करना पड़ता, इन पे भी और इन पे भी, है ना? लेकिन फिलहाल मैंने एक ही जगह किया क्योंकि ये सिर्फ की जनरेट करने का जरिया है और कुछ नहीं फिलहाल, है ना? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? जी सर।
ऑलराइट, तो अब मैं इस पीसी पे गया और मैंने कहा यहाँ से मुझे करना है SSH। SSH के लिए कमांड क्या चलती है भाई? SSH, ये कह रहा है SSH के आगे लगाओ -L, फिर अपना यूजर नेम और फिर लगाओ टारगेट। ठीक है जी, SSH-L, यूजर नेम क्या है? जो यूजर नेम पासवर्ड इधर बना रखा है मैंने, सिस्को, और टारगेट क्या है? टारगेट है 50.1.1.100। इसका ये वाला आईपी मैं 40.1.1.2 भी दे सकता हूँ, ये वाला आईपी कोई प्रॉब्लम नहीं। 40.2 दे के देखो, एंटर। तो ये पासवर्ड पूछा है, यूजर नेम तो पहले ही दे चुका हूं ना मैं यहाँ पर सिस्को, तो अब इसने खाली क्या पूछा मुझसे? पासवर्ड। मैंने पासवर्ड दिया, एंटर किया, वाला, ये देखो। अभी ये जो हुआ है ना भैया, ये SSH के द्वारा हुआ है, एक्सेस डिवाइस, और SSH के द्वारा हुआ है। तो जो ये यूजर नेम मैंने भेजा है और जो यहाँ पासवर्ड मैंने लिख के डाला है, ये सब आपके सेफ तरीके से पहुंचे हैं इस डिवाइस के पास। टेलनेट था तो प्लेन टेक्स्ट में जा रहे थे, इधर ये जाएंगे हैश्ड। ऑलराइट गाइस, SSH करने के लिए कमांड देख लो, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? टेलनेट SSH, ये आपको रोज करना पड़ेगा। जिस भी कंपनी में जाओगे ना, वहां डिवाइस को एक्सेस करने के लिए ये तो रोज करना पड़ेगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन हर डिवाइस में होगी। तो इसलिए ये वो चीज है जो आपको रोज देखने को मिलेगी, हर डिवाइस में देखने को मिलेगी, आप बार बार इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नोट कर लिए? चलो, ऐसे तो रिकॉर्डिंग शेयर कर ही देंगे। और इसके अलावा एक और चीज। सर सर एक चीज हाँ पूछनी जी, थी। हाँ बोलिए। कल आपने एक DHCP राउटर बनाया था एक को, हाँ जी, उसमें आपने उसमें आपने उसका नेटवर्क डाल दिया था। अगर मैं चाहता हूँ सर वहां पर मेरे पास डिफरेंट टाइप के नेटवर्क है और एक को मैं DHCP सर्वर बनाना चाहूँ, तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी सर? तो आपके कहने का मतलब है कि ये मेरा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर मेरे पास में इधर एक नेटवर्क है, इधर भी एक नेटवर्क है, R1, R2। R1 के फास्ट इंटरनेट इंटरफेस पे क्या चल रहा है? 10 नेटवर्क, इसको आईपी दे दिया 10.100। ये गेटवे है हमारा इस नेटवर्क का, है ना? इधर आईपी है 20.1, इधर आईपी है 20.2, इधर आईपी क्या है? 30.100। इधर ये जो लोग हैं, ये कौन से नेटवर्क में जाने चाहिए? इनके आईपी 30.1.1.0/24, इनको आईपी क्या मिलना चाहिए? 10 नेटवर्क का। DHCP सर्वर है ये R2, ये R2 DHCP सर्वर है, यानी कि ये लोग भी आईपी इससे ही लेंगे और ये लोग भी आईपी इसी से लेंगे, और दोनों को अलग अलग नेटवर्क का आईपी देना है इस DHCP सर्वर को। क्या ऐसा सही कुछ पूछ रहे हो क्या आप? हाँ सर, ऐसा ही पूछ रहा था, ऐसा ही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था सर। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा? ये क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। ये हर जगह होगा, हर कंपनी में जिसकी मल्टीपल लोकेशंस हैं, जिसके पास मल्टीपल नेटवर्क है। मान लो इस R1 के साथ एक और स्विच लगा हुआ है किसी दूसरे इंटरफेस पे, और इधर भी कुछ लोग हैं, इनको मिलना चाहिए 40 नेटवर्क का आईपी, इनको 40 नेटवर्क का आईपी मिलना चाहिए, और ये इंटरफेस का आईपी क्या दे दोगे? यहाँ वाली का 40.100 जो गेटवे बना रहे हैं। इनको भी आईपी कहाँ से उठाना है? इस राउटर से ही। तो हो सकता है जैसे एक ही राउटर के साथ में मल्टीपल इंटरफेस से अलग अलग नेटवर्क जुड़े हों, या अलग अलग राउटर्स का इस्तेमाल करके अलग अलग लोकेशन पे हमने अलग अलग नेटवर्क कनेक्ट किए हों, है ना? दोनों ही एक ही बात है। कुल मिला के इस R2 को अब दो अलग अलग नेटवर्क्स के लिए DHCP सर्वर का कार्यभार संभालना। ठीक है, ये आज की अपनी आखिरी लैब है। तो ये काम कैसे करेंगे देखो।
सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो पीसी है ना और एक ये पीसी है, इनमें फर्क क्या है कि ये पीसी को जब भी आईपी चाहिए डीएचसीपी से तो ये क्या करेगा, ये डिस्कवर मैसेज भेजेगा। डिस्कवर मैसेज होता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, वो स्विच के पास गया, स्विच ने उसको सबके पास भेज दिया, स्विच ने इधर भी भेज दिया, राउटर के पास गया, ये वाले R2 के पास यहाँ जाके हिट किया वो डिस्कवर मैसेज। तो राउटर कहता हाँ भाई मैं हूं ना डीएचसीपी सर्वर, देता हूं तेरे को आईपी, क्या है तेरा मैक एड्रेस, तो ये मैक एड्रेस लेकर साथ में गया था 0001, ये मेरा मैक है। तो ये कहेगा ठीक है, मेरे फास्ट इथरनेट इंटरफेस से घुसा है, मेरे फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे कौन से नेटवर्क है भाई, 30। तो इसमें एक पूल बना रखा होगा हमने 30 नेटवर्क के लिए, है ना, उस पूल में से उठा के आईपी दे दे भाई इसको। तो एक आईपी उठा के 30.1.1.1 जैसे फ्री था ये दे दिया इसको, हो गया काम। अब आ गए हम इस पे, ये वाला जो 10 नेटवर्क वाला डिवाइस है, इसने भी भाई कहा मुझे भी आईपी चाहिए, तो इसने भी डिस्कवर भेजा, स्विच के पास गया, स्विच ने सबके पास भेजा, राउटर के पास भी आया इस इंटरफेस पे। राउटर ने कहा हाँ भाई किधर, बोले जी ब्रॉडकास्ट में। तो राउटर कहता ब्रॉडकास्ट है, क्या है देखें, डीएचसीपी सर्वर मांग रहा है, भाई मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, और फॉरवर्ड मैं करता नहीं आगे ब्रॉडकास्ट को, मैं होता तो क्या पता तुझे दे ही देता, लेकिन मैं तो हूं नहीं डीएचसीपी सर्वर और मैं ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता, तो इसको ये क्या कर देगा इधर ही ड्रॉप। तो इसको तो आईपी मिला ही नहीं, इसने जो डिस्कवर मैसेज भेजा वो तो इधर ही ड्रॉप हो गया, तो इसको आईपी कैसे मिलेगा। तो मैंने इस राउटर को समझाया, मैंने कहा अरे यार देख ये है ना, इनको आईपी दिलवाना है, तू ऐसे ड्रॉप मत करे यार। बोला मेरा तो काम ही यही है, ब्रॉडकास्ट आएगा तो मैं तो फॉरवर्ड नहीं करूंगा भाई। यार कर दे भाई, बोले किसी भी हाल में नहीं, मरना मंजूर है लेकिन ब्रॉडकास्ट कभी भी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, ये राउटर ने कह दिया। कह दिया तो कह दिया, ये नियम है। तो बोले अच्छा तो कोई इसका उपाय तो दे दो, कर सकते क्या कुछ। बोले यूनिकास्ट आगे भेजता हूं मैं, यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है तो उसको मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, मल्टीकास्ट भी नहीं सिर्फ यूनिकास्ट ही बोलो, कर सकते हैं मल्टीकास्ट, बट अभी फिलहाल के लिए यूनिकास्ट, यूनिकास्ट को आगे भेज दूंगा लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं। बोले फिर क्या करें, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, जैसे आजकल गठबंधन और सारे लोग दिमाग लगा रहे हैं कैसे क्या समीकरण बैठा दें हैं, वैसे ये दिमाग लगा रहा है बंदा कि क्या समीकरण बैठे, कौन बंदा, नेटवर्क इंजीनियर जो हम लोग। तो उसने ये राउटर को पूछा यार एक काम कर सकते हैं क्या, ये ब्रॉडकास्ट जो हमारे इधर से ये क्लाइंट भेज रहे हैं इसको यूनिकास्ट में नहीं बदल सकते क्या, ये जो डिस्कवर मैसेज आ रहा है ब्रॉडकास्ट वाला, इसको यूनिकास्ट में बदल दो, फिर तो आगे भेज देगा ना तू। बोले हाँ यूनिकास्ट तो मैं भेज ही सकता हूँ, लेकिन ये काम करेगा कौन, बोले तू ही कर देना यार। अच्छा तो ये भेजना किधर है, बोले डीएचसीपी सर्वर के पास। डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस पता है क्या तेरे को, मैंने कहा हाँ पता है ना 20.2। अच्छा तो यानी कि मेरे पास कोई भी डिस्कवर मैसेज आएगा ब्रॉडकास्ट फटफड़ाते हुए तो मैं उसको कह दूंगा भाई अब तू ब्रॉडकास्ट नहीं है, तेरे को यूनिकास्ट बदल के किसके पास भेज दूं, इसके पास, यही चाहता है क्या तू। बोले हाँ यही यही, क्योंकि हमें पता है ना डीएचसीपी सर्वर, इसको तो नहीं पता है कौन है डीएचसीपी सर्वर, ये तो ब्रॉडकास्ट ही करेगा, लेकिन हमें तो मालूम है हमारे नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर कौन है। तो तुझे बता देता हूँ, तेरे पास डिस्कवर मैसेज आएगा ब्रॉडकास्ट, तू उसको देखते ही डिस्कवर मैसेज को क्या कर देना, उसको बदल देना यूनिकास्ट में। यूनिकास्ट में बदलने का मतलब पहले ये डेस्टिनेशन आईपी क्या लेकर आएगा, 255.255.255.25 ब्रॉडकास्ट आएगा। इस डेस्टिनेशन आईपी को R1 भाई साहब आप क्या कर देना, 20.1.1.2 यूनिकास्ट आईपी कर देना, ये हटा देना, ये डाल देना। अब हो गया ना यूनिकास्ट, बोले हाँ। अब इस डिस्कवर को आगे भेज सकते हो, बोले हाँ। ये काम R1 के इस इंटरफेस को जो कि फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस है, इस पे ये काम करना पड़ेगा, इस राउटर के
इस राउटर के फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस पे ये काम करना पड़ेगा। हमें इसे बताना पड़ेगा कि तेरे पास ही, क्योंकि इसी इंटरफेस पे आके हिट होगा ना डिस्कवर मैसेज, तो हमें इस इंटरफेस को बताना पड़ेगा कि तेरे पास अगर कोई डिस्कवर मैसेज आके हिट करे तो तुझे उसको किधर भेज देना है, 20.1.1.2 के पास में डेस्टिनेशन आईपी लगा के। तो बोले सोर्स आईपी क्या लगाऊं? सोर्स आईपी तो इसने कहा वही तो मांग रहे हैं हम, सोर्स आईपी तो मांग रहे हैं हम, वही तो चाहिए। तो सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा? इधर से क्या लग के गया था सोर्स आईपी? 0.0.0.0, वेरी गुड। डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के गया था? 255.255.255.255। अभी ये कहेगा एक काम करिए, डेस्टिनेशन आईपी क्या भेज देना ये, और सोर्स आईपी तू तेरे इस इंटरफेस का लगा देना। ठीक है भाई, तेरे इंटरफेस का आईपी सोर्स आईपी लगा देना। यूनिकास्ट पैकेट है तो यूनिकास्ट पैकेट में तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक एक डिफाइन होने चाहिए ना। तो बोले सोर्स आईपी लगा देना तेरे इंटरफेस का आईपी 10.100, और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा देना? 20.1.1.2, और फिर फॉरवर्ड कर देना। लेकिन अपने पास में एक टेबल बना लेना, अपने पास ये जानकारी लिख लेना कि भाई ये सोर्स आईपी तूने किस मैक के डिवाइस को लगाया है, यहाँ मैक एड्रेस है 0002 इसका। क्योंकि फिर वापस जब जवाब आएगा ना इसके पास, तो जवाब किसके लिए आएगा? जो यहाँ सोर्स गया था वही तो अब डेस्टिनेशन बन जाएगा R2 के लिए। तो जवाब 10.100 के लिए आएगा, और वो जो जवाब आएगा ना 10.100 के लिए भाई, वो जवाब तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरे को किसके पास भेजना है। R2 ने कहा, R1 ने कहा कि अरे यार इतने सारे काम बता रहे हो तुम तो। बोले हाँ अब यार करना तो पड़ेगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क के लिए, नहीं तो सिस्को तुम नहीं करोगे तो एक नई कंपनी है XYZ, उसका राउटर आया उसमें ये सारे फैंसी फीचर हैं। अच्छा अच्छा, बोले करवाते हैं। तो सिस्को वालों ने ये सब फैंसी फीचर डाले अपने डिवाइस में, नहीं तो बिकेंगे कैसे मार्केट में। तो R1 ने कहा कर देंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, है ना भाई, अब तो दाल रोटी की बात है तो करना पड़ेगा। R1 ने ये काम कर दिया, तो इसके लिए R1 के इस इंटरफेस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी हमें, और वो कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कमांड चलेगी, आईपी रिले आईपी हेल्पर एड्रेस 20.1.1. बस आईपी हेल्पर एड्रेस 20.1.1.1, ये कमांड लगाते ही ये सारी कहानी जो अब तक हमने गाई ना, ये सारी कहानी समझ जाएगा R1 की। अच्छा, इस इंटरफेस पे डिस्कवर मैसेज आएगा ब्रॉडकास्ट, वो मैसेज को मेरे को यूनिकास्ट में कन्वर्ट करना है, यूनिकास्ट में कन्वर्ट करते समय डेस्टिनेशन आईपी ये वाला लगाना है, सोर्स आईपी मेरे को जिस इंटरफेस पे आके पैकेट हिट हुआ है उसका आईपी लगा देना है 10.100, और पैकेट को भेज देना है इसके पास। भेजने से पहले कौन मैक एड्रेस का डिवाइस ये भेजा था वो जानकारी मैं एक बार टेम्परेरी मेरी टेबल में डाल लूंगा, और फिर उसके बाद में जब जवाब आएगा तो इसी के पास भेजना है तो इसके पास भेज दूंगा। ये काम अब राउटर 1 करवाने के लिए तैयार हो गया ये कमांड चलाते ही। इसलिए अब राउटर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? DHCP रिले एजेंट। क्या बोला हमने? DHCP रिले एजेंट। अब ये एजेंट बन गया, ये खुद DHCP सर्वर नहीं है, खुद क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट और सर्वर के बीच का एजेंट हो गया ये। ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं। पांच कौन ये राउटर कौन से इंटरफेस का लेकर जाएगा? लेयर 2 हेडर लगेगा ना, सीरियल इंटरफेस है ये, तो सीरियल का लेयर 2 इंफॉर्मेशन लगेगी। अगर ये फास्ट इथरनेट 0x1 है तो फिर फास्ट इथरनेट 0x1 का मैक एड्रेस लेकर जाएगा। जिस इंटरफेस से एग्जिट होगा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, तो इन्हीं दो का लेकर जाएगा। ओके, तो अब मैं ये राउटर को DHCP सर्वर बना दूं, लंदन वाले राउटर जी, लंदन वाले इनको DHCP आईपी DHCP पूल दिल्ली दिल्ली के लिए एक पूल बना रहा हूँ, एक पूल दुबई
के लिए, एक पूल लंदन के लिए, 3 पूल बना दूंगा मैं। दिल्ली वालों के लिए कौन से नेटवर्क के आईपी दिलवाने हैं भाई? ये नेटवर्क, इनको डिफॉल्ट गेटवे क्या दिलवाना है? 10.100। इनको डीएनएस सर्वर क्या दिलवाना है? पब्लिक डीएनएस का। बस एक पूल और बनाओ, आई 2 पूल और बनाने, आईपी डीएचसीपी पूल दुबई वालों के लिए। दुबई नेटवर्क कौन सा रखना है? 30। डिफॉल्ट राउटर 30.100। डीएनएस सर्वर 888। एक और पूल बनाओ, आईपी डीएचसीपी पूल लंदन नेटवर्क 50.1.1.0। डिफॉल्ट राउटर 50.100 डीएनएस। चलो 3 पूल बन गए, बस डीएचसीपी सर्वर बन गया। अब तो रिले एजेंट बनाने। अभी ये आईपी नहीं लेगा, आप इस पीसी पे गए और यहाँ पर गए आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, स्टैटिक डीएचसीपी। डीएचसीपी बना रखा है क्या? अभी हमने इसको बना रखा है, तो इसका डीएचसीपी दिल्ली वाले को जो बना रखा है वो हटा दो। नो आईपी डीएचसीपी पूल, ये नाम था लैन पूल। शो आईपी डीएचसीपी पूल, कोई पूल नहीं है। डीएचसीपी बाइंडिंग, कोई बाइंडिंग नहीं है। चलो दिल्ली में पहले बना हुआ था, अभी अभी इसको बोलो फिर से मांग तू आईपी दे के डीएचसीपी से, मिलता है क्या? तो अभी ये फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और इसको एक अपीपा वाला आईपी 169 मिल जाएगा, 16925, है ना? तो अभी इसको नहीं मिल रहा है डीएचसीपी सर्वर, ये बना हुआ लंदन, लेकिन उससे उसके पास तो जा ही नहीं रही है ना रिक्वेस्ट, तो इसको रिले एजेंट बनाना पड़ेगा। दिल्ली वाले राउटर के पास जाओ और उसके गीगाबिट 0x0 इंटरफेस जो है उस पे जाओ, यही है गीगाबिट 0x0। उस पे जाके आपको कमांड क्या चलानी है? आईपी हेल्पर एड्रेस, और डीएचसीपी सर्वर का आईपी क्या है? 40.1.1.2। बस खत्म कहानी। यही काम इस राउटर पे कर दो, दुबई वाले पे। दुबई वाले राउटर पे जाओ, ऑन टी इंटरफेस गिग 0x1 आईपी हेल्पर एड्रेस 40.1.1.2। डन। बस अब इनको बोलो कि फिर से मांग रहे भाई आईपी, ओ ले भी लिया, देखो स्टैटिक किया, डीएचसीपी किया, ले रहा है। ये वाला पीसी, इसको बोलो तू भी स्टैटिकली ले, ये तो स्टैटिक ही दे रखा है, हमने कहा डीएचसीपी से ले भाई, ले लिया देखो डीएचसीपी से, है ना? और ये वाले लोग आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी स्टैटिक दे रखा है मैंने, डीएचसीपी से दिलवा दो, ले लिया डीएचसीपी से 50.1 50.1। सब लोग भाई साहब डीएचसीपी से आईपी ले पा रहे हैं अब, है ना? दैट्स द मैजिक। डीएचसीपी 50.2, है ना? सो ये आपका डीएचसीपी सर्वर के 3 पूल हैं, और ये आपके डीएचसीपी सर्वर तक रिक्वेस्ट को यूनिकास्ट करके भेजने के लिए, एजेंट बनाने के लिए कमांड है आईपी हेल्पर एड्रेस और डीएचसीपी सर्वर का आईपी। एनी क्वेश्चंस? ये दुबई वाले में आईपी हेल्पर एड्रेस वाली कमांड नहीं चलानी पड़ेगी सर? अगर आपको लंदन वाला अपन ने चलाया ना, मैं इधर भी चलाया हूं मैं। ठीक है सर। हाँ सब जगह चलानी पड़ेगी, जहां जहां आपके नेटवर्क, जैसे इसी राउटर पे 2 नेटवर्क होते हैं ना, इधर लगा हुआ, एक गिगबिट 0x0 और एक गिगबिट 0x2 से भी मान लो कोई कनेक्ट होता, तो फिर उस गिगबिट 0x2 को भी देना पड़ता है ये आईपी हेल्पर एड्रेस वाला कमांड, क्योंकि उधर भी डिस्कवर मैसेज आएगा। जिस इंटरफेस पे आके डिस्कवर मैसेज हिट हो रहा है उस इंटरफेस पे आईपी हेल्पर एड्रेस चला, कोई सा भी जो रीचेबल है। मेरे इस राउटर के पास में आया,
दुबई वाला सर और बिल एजेंट बन गए दोनों ना सर। हाँ, और ये राउटर 50 तक भी पहुंच सकता है और 42 तक भी पहुंच सकता है, तो कोई सा भी दे दो जो आपकी। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? तो अब आज आपके पास में ये काम हो गया, ये लैब करके आने का, है ना। हमने सीडीपी, एलएलडीपी, डीएचसीपी, टेलनेट और एसएसएच ये सर्विसेज करनी। अभी कल का हमारा टॉपिक है टीएफटीपी, और बाकी के सारे कुछ और भी प्रोटोकॉल हैं जैसे डीएनएस, राउटर का पासवर्ड रिकवरी, और सिसलॉग, और ट्रिपल ए, और एनटीपी, है ना। तो ये हम लोग कल निपटाएंगे। कल सर्विसेज हमारी खत्म हो जाएंगी, और ये सर्विसेज यकीन मानिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये सब जगह मिलेंगी आपको, हर नेटवर्क, राइट। सो with that I'll stop the recording.